बिहार के बाद झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जोर शोर से लग गई है। बीजेपी के कदम की सुगबुगाहट से विपक्ष भी पीछे नहीं है। ऐसे में झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जीत की रणनीतियां बना रहे हैं, पर इंडिया ब्लॉक की तरह सीएम फेज का ऐलान अभी तक बीजेपी ने नहीं किया है। इंडिया ब्लॉक में हेमंत सोरेन को ही फिर से अपना चेहरा बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता दिख रहा है कि आखिर झारखंड में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा। झारखंड में चुनावी चहल पहल तो बढ़ रही है, पारा भी गर्म है और हाई दिख रहा है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक तरफा है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा सबके सामने कर दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी ही सबसे अधिक सक्रिय दिख रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारियों के लगातार दौरे हो रहे हैं। कभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, तो कभी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं। भाजपा झारखंड में लोकसभा की 3 सीटें भले ही हार गई, पर उसे 52 विधानसभाओं में बढ़त मिली है। यह उसके सुकून की बात है। अभिनंदन सभाओं के माध्यम से भाजपा नेता मतदाताओं के प्रति आभार जता रहे हैं। भाजपा नेता इसके लिए जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। सीएम पद की बात करें तो पहले भाजपा ने बाबूलाल मंडारी का नाम आगे किया था। अब अर्जुन मुंडा की भी एंट्री हो गई है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुंडा विधानसभा की किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मतदाता समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा इस बार कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बीजेपी पीएम के चेहरे से परहेज करने की प्लानिंग में है, जैसा कि पिछली बार की तरह। लेकिन चेहरा जाने बगैर मतदाता कैसे भरोसा करेंगे कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JAM के नेता हेमंत सोरेन ने 2019 में झारखंड की कमान संभाली थी। उन्हें कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन प्राप्त था। इस गठबंधन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अलबत्ता एक नई पार्टी CPI गठबंधन के साथ हो गई। CPI के एक ही विधायक विनोद सिंह हैं, जो बगोदर से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में कोडरमा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और कामयाबी नहीं मिल पाई थी। मसलन इंडिया ब्लॉक के सीएम फेस हेमंत सोरेन ही रहने वाले हैं। इससे न किसी को आपत्ति है और न ही कोई दूसरा दावेदार ही इंडिया ब्लॉक में है। झारखंड में बीजेपी की सरकार 2014 से 2019 तक रही। चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन सीएम रघुवर दास बनाए गए। उड़ीसा का राज्यपाल बनने के बाद रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी की संभावनाएं समाप्त प्राय है। हालांकि उनके करीबी अब भी उनकी सक्रिय राजनीति में लौटने की उम्मीद देख रहे हैं, जिन्होंने सक्रिय राजनीति में वापसी की है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के डगर को डगमगाने के पीछे झारखंड के रघुवर दास रहे हैं। अव्वल तो उन पर गैर आदिवासी सीएम होने का भी ठप्पा लगा है। दूसरा, CNT एक्ट में उनकी सरकार ने संशोधन कर आदिवासियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, तो इसके विपक्ष ने आदिवासियों की जमीन छीनने के नैरेटिव के रूप में प्रचारित किया। नतीजा ये हुआ कि यहां भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बन पाई। JMM के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बन गई और हेमंत सोरेन दूसरी बार सीएम बने। खैर, चुनावी पंडितों की माने तो भाजपा ने इस बार जो रणनीति बनाई है, उसमें बड़े आदिवासी चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। इनमें कुछ तो लोकसभा चुनाव के हारे हुए खिलाड़ी हैं, तो कुछ सुप्तावस्था में किनारे किए गए नेता। सीता सोरेन, गीता कोड़ा, सुदर्शन भगत, समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को भाजपा इस बार मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की चिंता यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षित 5 सीटों पर उसे इस बार हार का सामना करना पड़ा। इन 5 संसदीय क्षेत्रों या संसदीय सीटों के अंतर्गत विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सिर्फ 2 ही आरक्षित सीटें जीत पाई थी। यही वजह है कि भाजपा रणनीतिकारों ने अपने बड़े आदिवासी चेहरों पर दांव लगाने की योजना बनाई है। भाजपा के लिए संतोष और उत्साह की बात इसलिए है क्योंकि 14 लोकसभा सीटों के तहत आने वाले 81 विधानसभा क्षेत्रों में उसे इस खराब हालत में भी 52 पर बढ़त मिली है। इसलिए उम्मीद है कि मंजिल फतह की ओर जा सकती है। लेकिन बीजेपी को यहां इस बार कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे और जल्द ही सीएम फेस का खुलासा करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां ध्यान रखना होगा कि लोकसभा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, मगर वो विधानसभा चुनाव में ऐसा संभव नहीं होने वाला है। खासकर तब जब 2014 की तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा को इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।